हम लोग लास्ट क्लास में गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन लिखवाई थी, जिसमें से एक डेफिनेशन बच्चों मैंने बताई थी कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है किसी सब्सटेंस का, किसी एलिमेंट का, और रिडक्शन वो प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन जो है वो हमारे लाइफ पर, एवरीडे लाइफ पर क्या इफेक्ट डालता है इसके बारे में समझेंगे। साथ में कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस जो भी ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है, वैसे वो भी, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत ही कुछ बचा है, ठीक है। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना ज्यादा टफ नहीं है। आपको जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ एलिमेंट्स के लिए आप ट्रिक याद कर चुके हो। लीना की रब से फरियाद, ये ट्रिक थी बेटा। और आपको याद होगा कि इसके लिए मैंने कहा था +1, ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। बाकी बेटा जो सेकंड वाले एलिमेंट थे वो थे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, +2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं बच्चों। थर्ड जो लाइन थी वो थी बेटा बैगन आलू गाजर इन थैला। तो ये एलिमेंट बेटा 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, यानी कि +3। बच्चों जो फोर्थ लाइन है वो है न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। इसके लिए बेटा -3 यूज होता है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसके लिए बेटा -2 यूज होता है। फिर कल बाहर आई आंटी, इसके लिए बेटा -1 यूज होता है। तो ये बच्चों आपके पास कुछ एलिमेंट आ गए जिनके आपको डायरेक्टली कि उन पर क्या नंबर होता है, +1 +2 +3 -3 -2 -1, ये आपको बेटा डायरेक्टली याद रखना है। इनकी ट्रिक्स भी बच्चों आपको याद रखना है। लीना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इन ट्रिक्स से आप याद रखो इनको। एक मैं जनरलाइज फॉर्मूला आपको दे दे रहा हूं, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका बता दे रहा हूं। मान लीजिए बच्चों कोई एक कंपाउंड है जो कि AX BY और CZ के फॉर्मेट में है, और इसके ऊपर बच्चों कोई चार्ज पॉसिबल है कि इसके ऊपर कोई प्लस माइनस में चार्ज लिखा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपाउंड आपको ऐसा दिया उस पर कोई चार्ज ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा, बट अगर मैं लिख दूं SO4-2 तो इस पे कोई -2 दिख रहा है। ये NH4+, इस पे बेटा आपको देखो प्लस दिख रहा है। तो तीनों तरह के कंपाउंड्स आपको मिल सकते हैं, किसी पे प्लस हो सकता है, किसी पे माइनस हो, किसी पे कुछ भी ना हो। बच्चों बस आपको करना ये है कि आपको ये फॉर्मूला लिखना है कि X इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A, मतलब एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में उसको मल्टीप्लाई कर देना उसके ऑक्सीडेशन नंबर से, प्लस Y इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B प्लस Z इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इक्वल टू बेटा +-n। अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम लोग 0 रख देंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। अब ये इसमें से जैसे मान लीजिए 3 एलिमेंट हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, एक अकेला भी हो सकता है। तो उसका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे होगे तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते टाइम किसी एक का ही आपको निकालना होगा, बट बाकी का तो पता नहीं होगा। तो बेटा जिसका आपको निकालना होगा उसको आप लेट कर लोगे कुछ एक वेरिएबल टर्म, और बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर आप ये मान करके चलोगे कि इन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर ये है। तो पहले तो आप ये सारा कुछ नोट कर लो,
फिर मैं यही तीनों एग्जांपल में जैसे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके बताता हूं। चाहे तो आप इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि कैलकुलेट या डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग, जिसका निकालना है उसके ऊपर मैंने बार बना दिया। जिनका आपको निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का, सल्फर सल्फेट आयन में सल्फर का और अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का, जिनका आपको निकालना है उसके ऊपर बार बना हुआ है। तो पहले आप पूरा नोट कर लीजिए, नोट हो जाए, फिर मैं तीनों को सॉल्व करके बताता हूं और कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं करने के लिए। करो बेटा इसको जल्दी नोट। सर हाँ बेटा, सर एक बार फिर से बता दीजिए कैसे निकालते हैं। अभी बताया ही कहाँ है, अभी तो केवल फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला है। स- अभिनव, सर ये जो बच्चों लिख लिया? यस सर। यस सर। देखो, जैसे मान लो हमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? हम लोग लिखेंगे कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, 1, 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, इसके पास बेटा कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं है तो 0। अब बेटा जिसका फाइंड करना है उसको एक्स लेट कर लो, प्लस ऑक्सीजन का बेटा कितना, -2। यहां से देखो, अभी बताया कि ये जितने भी है इन सबका कितना रखना है, -2 रखना है। तो विथ साइन रखना बेटा, माइनस प्लस जो भी हो विथ साइन यूज करोगे आप, तो x बन जाए x, -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो आपको सल्फेट में से निकालना होता SO4 -2, SO4 -2 का बेटा कैसे निकालोगे आप, देखो इसके लिए
सल्फर कितने बेटा 1, तो 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -2। अब इधर पर अगर सल्फर का मैं वैल्यू पता नहीं, मुझे तो निकालना है, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -2। जितना चार्ज होता बेटा उसको इक्वल टू में रखते, अगर कोई चार्ज नहीं होता तो फिर 0 रख देते। तो x -8 इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2 + 8, यानी x का वैल्यू आ जाएगा +6। ये आ गया। तो बेटा ये 2 मैंने निकाले, एक आप निकाल के बताओ NH4+ का। तो पहले आप दोनों नोट कर लो, फिर NH4+ का भी निकालना, नोट करो इनको। सर निकाल लिया आंसर। सर आ गया। ओके ओके ओके। बच्चों आपने ये फॉर्मेट लगाया होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू जितना चार्ज है दैट इज +1। तो नाइट्रोजन के लिए जिसके लिए निकालना होता है उसको आप x लेट कर लो, और यहाँ पर इसमें 1 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का बेटा +1 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू जो ये प्लस का 4 है उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 - 4 इक्वल टू -3, ये आ जाएगा x का वैल्यू। तो दिस विल बी द आंसर -3। तो रेज योर हैंड, कितने बच्चों ने -3 निकाल लिया था? भानु, अर्पित, शरद, अंजुम, आदित्य, दीपांशु, स्नेहा, नैन्सी, इन बच्चों ने, और राहुल। नोट कर लो बेटा इसको, नोट कर लो। इसके बाद H2SO4 में, H2SO4 में सल्फर का बताओ कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। आंसर मत बताना, या आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मुझे, या हैंड रेज करना होगी।
तो बच्चों आप इसको ऐसे कर सकते थे, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। तो यहां से सब वैल्यूज जब आप पुट कर दोगे, जैसे 2 इंटू हाइड्रोजन का बेटा +1 प्लस 1 इंटू सल्फर का बेटा पता करना है, एक्सलेट कर लो, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। तो ये 2 + x -8 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना जाएगा? +6। +6 कितने बच्चों का आया था? रेज योर हैंड। आदित्य, भानु, अभय, अंजुम, शरद, आरव, आरव का नहीं, दीपांशु, नैन्सी, आरव ऑल्सो। इन बच्चों का +6 आ गया था। सर -6 आया। -6 बेटा, माइनस क्या उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना ये। हाँ सर, वो हाँ इस समझ में नहीं आया सर, वैल्यू नहीं रख पा रहा सर। बेटा वैल्यू इधर से रखना है ना, ये लिखी हुई तो है। सॉरी, ऑक्सीजन का जिसका रखना होता केवल उनका रखते, जैसे ऑक्सीजन का -2। अब हाइड्रोजन का बेटा +1, वो इधर लिखना भूल गया तो हाइड्रोजन और लिख देना इसमें, हेलिना की रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन का +1, वैल्यूज इधर से रखना है जो आपके सामने लिखी हुई है। सर आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, जैसे ये है लीना की रब से फरियाद सारे। बेटा हेलिना की रब से फरियाद पहली लाइन, दूसरी है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। नेक्स्ट लाइन है बेटा, बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। नेक्स्ट लाइन है बेटा, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। नेक्स्ट लाइन है बेटा, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। और लास्ट लाइन है बेटा, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, यस सर, थैंक। देखो बेटा, नहीं हो पाया सर थोड़ा। क्या सर इसके पीछे वाला नोट नहीं हुआ सर। ये इससे पहले वाला? ये पहले सर। इससे पहले वाला? सर अभी आगे टर्न कर दीजिए। बच्चों इसके बाद सभी लोग हेडिंग डालेंगे, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इन एवरीडे लाइफ। बच्चों आप लोग ने रेस्पायरेशन टॉपिक शायद पढ़ लिया होगा बायोलॉजी में। यस सर। रेस्पायरेशन में आपको पता होगा कि अगर जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा तो बेटा बायो में आपको काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा रेस्पायरेशन प्रोसेस। ठीक है, रेस्पायरेशन अगर मैं आपको इन जनरल टर्म्स बता दूं तो
रेस्पायरेशन में बच्चों जो ब्रीदिंग हमारा प्रोसेस होता है, जिसमें आप ऑक्सीजन इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड जो लॉस करते हो, तो यहाँ पर बेटा जो प्रोसेस रेस्पायरेशन का होता है उसमें ग्लूकोज, जो हमारे बॉडी में बेटा जो ग्लूकोज अवेलेबल होता है ये बर्न आउट होता है और ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है। एक्सोथर्मिक एक रिएक्शन हो रही होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करते रहते हैं हम लोग बाय रेस्पायरेशन। तो बर्निंग जो हो रही है ग्लूकोज की, अब बर्निंग का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन से किसी चीज का रिएक्ट कर जाना, और अगर कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी बच्चों कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है। तो रेस्पायरेशन प्रोसेस में बेसिकली बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। मैं बस केवल एक ही लाइन लिख रहा हूं, दैट इज बर्निंग ऑफ ग्लूकोज। बाकी पूरा डिटेल में आपको रेस्पायरेशन पढ़ा दिया जाएगा बायो में। बर्निंग ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है, कहां से क्या चीज पहुंचती है, सब आपको पूरा बायो में डीप में पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर बर्निंग ऑफ ग्लूकोज होता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि हीट रिलीज होती है। यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज होती है। हीट ब्रैकेट में एनर्जी वर्ड भी आप लिख सकते हो, हीट एनर्जी रिलीज होती है। एक तो ये हमारे लाइफ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है डेली, जो हम लोग कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। रेस्पायरेशन तो हमारा नॉन स्टॉप चलता ही रहता है, ठीक है, सोते में भी जागते में भी कंटिन्यूअसली अमाउंट ऑफ हीट हम लोग रिलीज करते ही रहते। अच्छा नोट कर लो तो बता देना, दूसरा और बताता हूं मैं। आपको रेस्पायरेशन में बच्चों एक रिएक्शन भी लिखवाई जाएगी, ग्लूकोज C6H12O6। ये ना O2 से रिएक्ट करता है, ये पूरा बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं। और ये 6CO2 और 6H2O, साथ में बेटा ये एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी यस सर है। क्या बेटा? नथिंग सर। ये आपको बायो में कराया जाएगा, रेस्पायरेशन प्रोसेस, ये रिएक्शन वगैरह बताई जाएगी। और रेस्पायरेशन कैसे स्टार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या क्या कौन कौन से सेल्स एक्टिव होते हैं, ये सब चीजें आपको बताई जाएगी सर दूसरा बच्चों जो हमें ऑक्सीडेशन जो हमारी डेली लाइफ पर इफेक्ट करता है वो है कंबशन। कंबशन ऑफ फ्यूल्स का मतलब क्या है कि जो हम लोग डेली लाइफ में जो फ्यूल बर्न करते हैं, ठीक है, चाहे वो गाड़ियों में कर रहे हो, अपने ऑटोमोबाइल्स में, या कहीं पर भी आप फ्यूल को बर्न करते हो, तो फ्यूल बर्न होने पर कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेस रिलीज होती हैं बेटा, ये गैसेस काफी हार्मफुल है हमारे लिए, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनसे काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। और ये जो प्रोसेस होता है कंबशन का मतलब होता है बेटा जलाना, और जो हम लोग जलाते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से जलाते हैं फ्यूल्स को। तो सब्सटेंस का जो ऑक्सीजन से रिएक्ट आप करा रहे हो उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो एक ये ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ये दूसरे तरह का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इन कंबशन, ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो पहले तो ये सभी ने लिख लिया ना, कोई नोट तो नहीं कर रहा? नो सर। तो बच्चों आप ये लिख देना कि कंबशन में आप लिख सकते हो कि बर्निंग ऑफ सब्सटेंस बाय O2, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस बाय O2 ऑक्सीजन इज
कॉल्ड कंबसन, कॉल्ड कंबसन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मीथेन गैस, इसको बेटा आप बर्न करा दो ऑक्सीजन से, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक है, और कोई अदर गैसेस, जैसे हमारे घरों में एलपीजी यूज होता है बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम लोग यूज करते हैं जो सिलेंडर्स के अंदर रहता है। एलपीजी में बेटा ब्यूटेन नाम का सब्सटेंस होता है, और ये ब्यूटेन भी आइसोब्यूटेन। बच्चों कभी कभी गैस लीक होने की अगर आप में से किसी ने स्मेल ली हो तो बहुत अजीब सी स्मेल आती है, ब्यूटेन की ही स्मेल है वो, आइसोब्यूटेन की। तो ब्यूटेन जो होता है बेटा ये रिएक्ट करके बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं तो ये पूरा नहीं बता रहा, बस कंबसन का मीनिंग बताया कि बर्निंग कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, बट इसके काफी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो आप मेंशन कर देना कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंबशन। तो इसमें आप लिख सकते हो कि समटाइम्स इन कंबशन some other gases released like carbon monoxide, some poisonous gases released। ये आप gases नहीं, poisonous gas में कि during the combustion of fuels poisonous gases, some poisonous gases like carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur trioxide, etc. released harmful for ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो यहाँ ये वाला ऑक्सीडेशन हमारे लिए काफी हार्मफुल होता है। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक और प्रोसेस है रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग और रेंसिडिटी। रस्टिंग और रेंसिडिटी में बच्चों, रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि किसी मेटल के सरफेस पर ऑक्सीजन ह्यूमिडिटी के इन्वायरमेंट में या पानी के अवेलेबिलिटी पर उस मेटल के सरफेस पर ऑक्सीजन जुड़ता जाए और उस ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी जोड़ता जाए, तो सब्सटेंस के ऊपर, उस मेटल के सरफेस के ऊपर एक सब्सटेंस की लेयर चढ़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन घरों को बनाने के लिए यूज किया जाता है, अगर उस आयरन को आप छत पे छोड़ दो और कुछ टाइम बाद देखो जब बारिश का मौसम निकल जाए तो देखना आप उस आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस आ जाएगा जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। लिख लिया ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों नेक्स्ट लिख लीजिएगा कोरोजन। कोरोजन में बेटा लिख देना कि द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो eating up of the surface of certain metals when kept in open for long time, जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। इसकी मैं रिएक्शन भी बेटा लिखा दे रहा,
ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके साथ में वाटर की क्वांटिटी बता दिया है, मतलब क्योंकि जो रस्टिंग प्रोसेस में तो वाटर के कितने पार्टिकल्स भी जाकर के जुड़ जाते हैं, तो Fe2O3.XH2O इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बेटा बोलते हैं, और कई लोग इसको रस्ट के नाम से भी जानते हैं, रस्ट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप इधर पर जो है 4 लगा दो, ठीक है, इधर 2 लगा दो, इधर ये आप इधर 6 लगा दो, तो ये आपके यहाँ बैलेंस हो गई, ठीक है। इसी तरीके से बेटा कुछ और सब्सटेंस जैसे कि कॉपर, कॉपर को बेटा अगर आप छोड़ दो खुले एयर में, तो अगर खुले एयर में कहीं से उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मिल जाए, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर उस कॉपर को कॉपर के कार्बोनेट में पहुंचा देते हैं, मतलब उसके ऊपर एक सब्सटेंस जाकर के जुड़ जाएगा जिस ग्रीन कलर का, कॉपर को अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ दोगे। हम लोग क्या करते हैं, अपने सब्सटेंस को एक दूसरे सब्सटेंस की लेयर चढ़ा देते हैं, वो डायरेक्टली आयरन पे अटैक ना कर पाए, आयरन के ऊपर किसी ऐसे सब्सटेंस को चढ़ा देते जिसपे ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन ना हो पाए, वाटर उस पे जाकर के हाइड्रेटेड फॉर्म में जुड़े ना, तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रोसीजर भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। और बेटा एक और प्रोसेस होता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी बेटा तब वर्ड बोला जाता है कि जो हमारे खाने पीने के सब्सटेंस जिसमें ऑयल और फैट्स होता है, ये ऑयल और फैट भी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल को बेटा अगर आप खुला एयर में छोड़ दो तो वो रेड रेड कलर का जो मतलब ऊपर से उस पर रेड, या बेटा आप चिप्स का पैकेट जो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड रहता है, अगर आप उसको बाहर निकाल के छोड़ दो और एयर में छोड़ दो तो उसका भी बेटा टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके ऑयल और फैट्स जो उसमें अवेलेबल होंगे दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है वहां पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। मतलब जैसे कोरोजन है, इसी तरह का एक और प्रोसेस है दैट इज रैंसिडिटी, बस रैंसिडिटी में ऑपरेशन किसका हो रहा है, ऑयल्स और फैट का। तो आप इसको ये लिख देना, रैंसिडिटी भी लिख दो, और बाकी कोरोजन को रोकने के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं वो आप किसी भी बुक से लिख लेना ऑफ कोरोजन, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट ही हो जाएगा इस हेडिंग के बाद। बाकी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन आप किसी भी बुक से लिख लेना 2-3 पॉइंट, तो आप इसमें लिख सकते हो कि द स्लो प्रोसेस ऑफ ऑयल्स, द स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन of oils and fats present in food material resulting in some bad smelling compounds called rancidity। तो रैंसिडिटी को भी बेटा बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो सब्सटेंस होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखते हैं, ठीक है, या सब्सटेंस को आप फ्रिज के अंदर रख देते हो ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि कहाँ किस चीज को फ्रिज में रखना है या एयर टाइट कंटेनर में डालना है, ठीक है। तो ये कोरोजन और रैंसिडिटी हो गया बेटा, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लो, और इन दोनों को प्रिवेंट करने के कुछ पॉइंट और लिख लेना, ठीक है, किसी भी बुक से आप लिख लेना, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो कम से कम 2-2, 3-3 पॉइंट ढूंढ लेना आप, किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हेडिंग में कम से कम 2 या 3 पॉइंट। हाँ सर ये लास्ट लाइन में some bad smelling compounds called rancidity।
सर ये और फर्स्ट उसके- लाइन में स्लो लिखा। हाँ, द स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। डू फास्ट बच्चों, क्लास ओवर होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों, कल की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सॉल्ट इनिशिएट करेंगे। तो टिल देन आप चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर करते रहें, और उसमें जो भी डाउट हो तो आप कल की क्लास में पूछ सकते हो। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सॉल्ट।